Hello student, very good morning to all of you. I am your English teacher Mr. Devesh Singh. Here, this is the last video for your chapter Celebrity Chef. Celebrity Chef. In the last video and the classes, you have read about the chapter, the first and second part. Now you will get the final video for this chapter. The starting passage of this page has been explained. What is the important for both whether you are cooking at home or professionally is to enjoy the process of cooking and feeding people good food. जिसमें हम लोग बात किए थे जब पूछा गया था कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कुकिंग एट होम एंड बिटवीन प्रोफेशनल होटल मैनेजमेंट कुकिंग एंड कैटरिंग हाउस। उन्होंने कहा था कि डिफरेंस यही है, इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि आप चाहे घर पे कुकिंग कर रहे हो या प्रोफेशनली कुकिंग कर रहे हो, उसमें उस कुकिंग प्रोसेस का एन्जॉयमेंट आप भरपूर लीजिए, काफ़ी खुशी से एन्जॉयमेंट से उस काम को करिए एंड फीडिंग पीपल गुड फूड, और लोगों को अच्छा भोजन भी प्रोवाइड करने का काम करिए। हाउ डिड यू बिगिन योर प्रोफेशन? The next question that is asked, how did you begin your profession? What was your first kitchen experience? कि आपका प्रोफेशन कहाँ से शुरू होता है और आपका फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस क्या रहा, तो बताते हैं। माई जर्नी इनटू द culinary world started with me working as a chef for the ITDC group in India. I was posted at Hotel Ashok. वो बताते हैं कि मेरा जो जर्नी है इस शेफ़ के रूप में वो कलरी वर्ड से शुरू होता है। कलरी वर्ड से मतलब है कि फूड और कुकिंग वाली दुनिया से, कुकिंग वाली दुनिया से ही मेरी ये जर्नी शुरू होता है। और मुझे उस समय एक शेफ़ के रूप में ITDC ग्रुप इन इंडिया में मुझे शेफ़ का काम करने को मिला, और उस समय मेरी पहली पोस्टिंग वाराणसी के अशोक होटल में हुई। Did you plan खाना खजाना द फेमस TV शो? हाउ डिड इट हैपन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने ये जो खाना खजाना जो आपका फेमस TV शो है, क्या आपने इसके लिए कुछ प्लान किया था? हाउ डिड हैपन? और ये कैसे संभव हुआ, कैसे इस शो को इस तरह से प्रेजेंट किया गया? द टेलीविज़न हैपन ड्यूरिंग माई टेन्योर इन द सेंटर एट होटल इन मुंबई. मिस्टर संजीव कपूर सेज दैट कि जो टेलीविजन्स हैं ये मेरे टेन्योर के दौरान, अर्थात टेन्योर से मतलब है मेरे जॉब टाइम के ही दौरान, पीरियड ऑफ टाइम इन अ जॉब, मेरे जॉब पीरियड के ही दौरान ये घटित हुआ। और उस समय मुझे मुंबई के होटल में जब वो काम कर रहे थे तो ये प्रेजेंट होना शुरू हुआ। I was approached by a radio producer from Fiji to host a show for India's first cable channel. और एक रेडियो प्रोड्यूसर के द्वारा मुझे यहाँ अप्रोच किया गया फिजी से इंडिया के फर्स्ट केबल चैनल को होस्ट करने के लिए इस शो को। There were several bumps on this road. तो इस समय बहुत सारे बम्प्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे उस समय इस रोड पे, इस काम पे, बट इवेंचुअली इट लेड टू ग्रेट सक्सेस। लेकिन जिस रोड पे काफ़ी जर्किंग होता है और रोड बन जाता है तो रोड काफ़ी बेहतर हो जाता है। उसी तरह से इस लाइन में जितनी ही उनको बम्पिंग मिला, प्रॉब्लम मिला, वाई समय के साथ साथ उनको ग्रेट सक्सेस की तरफ ले गया। फॉर वन द कुकरी शो वाज टेंटिवली कॉल्ड श्रीमान बावर्ची। और उस समय जो टेंटिवली जो शो था, कुकरी शो वाज टेंटिवली मीन्स टेम्पररली शो था। टेंटिवली मीन्स टेंटेटिवली मीन्स टेम्पररली, जो कुकरी शो टेम्पररली चल रहा था वो अब श्रीमान बावर्ची के नाम से था। विच आई जस्ट कुडंट रिलेट टू, जिससे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर सका। I actually refused to come on board if the name was not changed. और वास्तव में मैंने मना कर दिया था इस ऑन द बोर्ड पे उस पर अपने आप को फोकस करने के लिए, शो करने के लिए, क्योंकि इफ़ द नाम वाज नॉट चेंज, अगर नाम को बदला न गया हो तो।
Beside this, the production house insisted on having a host standing next to me. और इसके बाद भी बावजूद जो प्रोडक्शन हाउस था उसने एक होस्ट मेरे बगल में इंसिस्ट किया, एक होस्ट को मेरे बगल में इंसिस्ट करके खड़ा करा दिया। आई वॉज कुकिंग दिस वाइल आई वॉज कुकिंग, तो मैं उसमें कुकिंग कर रहा था और बगल में एक होस्ट को इंसिस्ट करके खड़ा करा दिया गया था प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। तो दिस अगेन आई फाउंड टू बी बिग चेक ऑन माई कुकिंग। और फिर मैंने अपने आप में एक बड़ा चेक, मेरी कुकिंग पर एक बड़ा चेक मुझे मिला। अर्थात चेक से मतलब है कि मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक बड़ी चेक की जाने वाली, मुझे परखने वाली एक बड़ी मैटर मेरे लिए रहा। एंड आई फेल्ट इट स्टॉप मी फ्रॉम कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, और मुझे लगा कि ऑडियंस के साथ मुझे कनेक्ट होने से मुझे रोक रहा है। द प्रोड्यूसर्स however persisted and I suggested the name Khana Khajana, to which they agreed. And at that time producer were also so much confused, and when they asked me about the any new name to suggest them, then I suggested a new name, Khana Khajana. Finally everyone was agreed to took this name as a so there. Now, Khana Khajana thus took birth in 1993 and went on to become the most successful cookery show on TV. और फिर क्या हुआ कि जो खाना खजाना नाम मैंने दिया उसका 1993 में इसका बर्थ हुआ, और फिर उसके बाद से ये जो है एक काफ़ी मोस्ट सक्सेसफुल कुकरी शो के रूप में टीवी पर आने लगा। More than 500 million people in our 167 countries see it, और 167 देश जो हैं उसमें से लगभग 500 मिलियन जो लोग थे वो इसे देखने के लिए आए। इट हैज़ रन नॉन स्टॉप फॉर मोर देन 15 ईयर्स, और ये नॉन स्टॉप लगभग 15 साल तक ये शो चलता रहा। खाना खजाना गेव मी ए लार्ज चंक ऑफ द रिकॉग्निशन एंड आई एंजॉय टुडे। मैं इसे काफ़ी प्यार करता हूँ, इस चीज़ को मैं काफ़ी इससे जुड़ गया हूँ, इससे मेरी पहचान बढ़ी है, क्योंकि इसने मुझे अपने जीवन में बड़ी पहचान दिया, एक बड़ी पहचान मुझे इससे मिला। इट हेल्प मी गेट इनटू पीपल्स हार्ट, और इस सीरियल खाना खजाना के माध्यम से मैं लोगों के हार्ट तक अपने लिए जगह बना सका, ब्रेन तक जगह बना सका, स्टे देयर। आज भी वहाँ तक मैं काबिज हूँ, अर्थात लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में आज भी मेरे इस शो खाना खजाना का नेम फेम चल रहा है, और इसलिए लोग मुझे भी याद करते हैं। It was the first time that the concept of a celebrity chef or a chef cooking on screen in India came to life. और फिर वो बता रहे हैं कि इसके पहले किसी शेफ़ के लिए कोई सेलिब्रिटी शब्द नहीं था, लेकिन यह फर्स्ट टाइम था एज ए शेफ़, एक सेलिब्रिटी शेफ़ के रूप में इंडिया में टीवी स्क्रीन पर एक किसी सेलिब्रिटी शेफ़ का लाइफ इस तरह से फोकस में आया, शो में आया, काफ़ी फेमस हुआ। सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी एंड क्लोज टू माई हार्ट। इसलिए अब मैं जब इसके बारे में बात करता हूँ तो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, हमेशा मेरे हार्ट से बिल्कुल क्लोज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट में जो बचा, व्हाट इज़ योर फेवरेट कमेंट फ्रॉम योर व्यूअर्स। जब पूछा गया कि आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके देखने वाले, जो आपके शो को व्यू करने वाले जो लोग हैं, उनके तरफ से आपके लिए सबसे फेवरेट कमेंट क्या रहा, तो उसका उन्होंने रिप्लाई किया, बहुत ही एक क्लासिकल आंसर दिया कि दैट दे ट्राइड वन ऑफ माई रेसिपीज एंड इट टर्नड आउट ग्रेट। इसका एक सबसे बेहतर व्यू यही रहा कि दैट दे ट्राइड वन ऑफ माई रेसिपी, कि उन लोगों ने मेरे एक रेसिपी का यूज किया और इट टर्नड आउट ग्रेट, और फिर वो रेसिपी जिसको उन लोगों ने यूज़ किया वो काफ़ी ग्रेट हो गया, अर्थात उसका टेस्ट, उसका अपीयरेंस, उसका लुक, एवरीथिंग वाज ग्रेट, एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस। द रेसिपी दैट वाज
given by me on my show. When they tried it, it turned into very delicious and very wonderful item. So this is a great comments from my viewers. Okay students, goodbye everyone.